आज 5 सितंबर का दिन है। शिक्षक दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में ये 1962 से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर से ही ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में याद किया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो अपने शिक्षण क्षेत्रों को, ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे और सर्वशक्तिमान मानते थे, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिस शक्ति से हम संपूर्ण जगत में विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर शिक्षा के बारे में उनका विचार जब हम लोग सुनते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं। ठाकुर जी कहते थे, जितने भी सेवा कार्य किया जा रहा है, मुझे लगता है शिक्षण कार्य इन सभी सेवा कार्यों में श्रेष्ठतम कार्य में गिना जाता है, क्योंकि बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के बोध नहीं और बिना बोध के बुद्धि भी नहीं। जैसे सत्संग बिना विवेक ना होई, उसी तरह से शिक्षा बिना ज्ञान ना होई। ठाकुर जी शिक्षा को कहते थे जैसे पेड़ की हरी भरी डालियां, उस तरह से शिक्षा को अर्जित करके हम अपने जीवन को किस तरह से चलाएं ये समझ सकते हैं, अपने चरित्र निर्माण कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा हमें सिखाती है, शिक्षा हमें ज्ञानवर्धन कराती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को समय के अंतराल पर किसी दूसरे जगह पर बैठा हुआ दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते चलते हैं, वैसे वैसे एक पौधे की तरह हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये शिक्षा, ठाकुर जी जिस शिक्षा की बात की, एक बांग्ला में बाणी है, लेखा पढ़ाए दौड़ होले शिक्षा तारे कय ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना होले शिक्षा है ना। ठाकुर जी की बाणी में कहते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े डिग्री ली। ठाकुर जी कहते हैं उसको शिक्षा नहीं कहते हैं। जिस शिक्षा के माध्यम से हमारे व्यावहारिक ज्ञान हमारे अभ्यास में आने लगते हैं, और वही एकमात्र वास्तविक शिक्षा है, जो साधारणता हमारी कुल वैशिष्ट संस्कार के माध्यम से जन्मजात हम प्राप्त करके इस धरती पर आते हैं, और कुछ ज्ञान हम समाज से प्राप्त करते हैं, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर के रूप में हमारे अंदर वो पनपता है। शिक्षा दो तरीके का आज के युग में देखने को मिलता है। एक शिक्षा है धन उपार्जन करने के लिए, और एक शिक्षा है उस परम सत्य को जानने के लिए, उस परम सत्य को खोज करने के लिए जो ज्ञान है, वो शिक्षा को विद्या कहते हैं। और जो हमें केवल परमार्थिक, केवल धन ऐश्वर्य की एकत्रित करने के लिए जो शिक्षा है, ये वास्तव में भौतिक शिक्षा है। एक शिक्षा है जिसको अक्षर बोध ज्ञान कहते हैं, और एक शिक्षा है जिसमें बोध का उदय होता है। अक्षर बोध ज्ञान या उदार पूर्ति के लिए, अर्थ उपार्जन करने के लिए जो ज्ञान होती हैं, ये दोनों लगभग बराबर होती हैं। शिक्षा के माध्यम से यदि परम सत्य की खोज करने की इच्छा जागृत नहीं होती है, तो उस शिक्षा को अपूर्ण शिक्षा कहा जाता है,
हैंडीकैप्ड एजुकेशन कहा जाता है। इसीलिए जो लिटरेशन एंड एजुकेशन दो शब्द हैं। लिटरेशन को कहते हैं अक्षर बोध ज्ञान, और एजुकेशन जहां अक्षर बोध ज्ञान के साथ साथ हमारा नैतिक ज्ञान भी हमारे अंदर हो। जब ये नैतिक ज्ञान और अक्षर बोध ज्ञान दोनों मिल जाते हैं तभी वास्तविक ज्ञान होते हैं। मूलतः इस बात को हमें समझना चाहिए, हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, हमारी जो वैदिक शिक्षा है, हमारी जो अपने वंश परंपराओं की शिक्षा है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं की जो शिक्षा है, जो शिक्षा हमें सुदृढ़ बना करके रखते हैं, धर्म के प्रति अटूट विश्वास के साथ उसका एक प्रेम रहता है, और ऐसी शिक्षा ही एकमात्र हमें एवं हमारे परिवार और समाज को एकजुट दिखाने में और एकजुट रखने में सक्षम होती हैं। वही शिक्षा आज जरूरत है। जैसे हमारे मुगलों ने हमारे देश पर शासन किया, हमारे अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, हमारी इतिहास, हमारी विज्ञान, हमारी मैथ, हमारी सबों के ऊपर उन्होंने एक चक्र भी चलाया, और जिससे हमारी जो शिक्षण जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरह से बदल दिया। और उस शिक्षण व्यवस्था के बदलने के वजह से हमारी वो सत्य, हमारी वो आर्य परंपरा के प्रति जो निष्ठा थी और जो उनके प्रति हमारा जो अनुराग था, उस अनुराग में कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का प्रयास किया, और उसमें वो लोग सफल भी हुए। आज वक्त आ चुका है कि हम लोग अब समझ चुके हैं उन लोगों की चतुराई और उन लोगों की हिंसक प्रतिक्रिया जो हम लोगों के ऊपर उन लोगों ने छोड़े हैं, और जो दुर्गामी दुष्परिणाम के बारे में जो ये षड्यंत्र कार्य ने जिस जो बुद्धि इन्होंने रचा है, हमारी धरोहर को समाप्त करने के लिए, हमारी आर्य को परंपरा को समाप्त करने के लिए, हमारी सनातन को बर्बाद करने के लिए। लेकिन एक बात उन लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए, सनातन कभी ना बर्बाद हुआ है, ना सनातन कभी बर्बाद होता है। ये निरंतर अनादिकाल से ये चलता आया है और चलता रहेगा। इसको कोई विनाश करने के लिए भी अगर सोचेगा, पहला विनाश उसका होगा, उसके बाद ये तो अविनश्वर सत्ता है, इसकी विनाश की कल्पना ही आप नहीं कर सकते हैं। आज जरूरत है, समय का पुकार है, एक बार हम अपने जो वैदिक परंपरा है, जो हमारी वैदिक शिक्षा है, जो हमारी सभ्यता है, हम उसको पुनर्जीवित करें, हम वास्तविक सत्य को जानें और उस वास्तविक सत्य की खोज में हम अपने को उसमें लगाएं। तभी वास्तव में शिक्षा का जो आनंद है वह हमें प्राप्त होगा, हम भी आनंदित रहेंगे, परिवार के लोग आनंदित रहेगा, और संपूर्ण समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में एक बार फिर आनंद का जो गूंज है वो बज उठेगा। वंदे